हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज़ 800 स्क्वायर मीटर? इफ़ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, और एरिया कितना हो, 800 वर्ग मीटर, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो भी हमने फाइंड आउट करना है हम उसको मान के चल पड़ेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular mango grove is equal to how much? X meter. Then length twice of breadth, then 2x meter, ठीक है। We have to given area, so this implies area is equal to length into breadth, means 2x into x is equal to 2x square, ठीक है। Then according to question we have to given the area of this rectangular grove is 800 square meter. Then according to question 2x square is equal to 800, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 400 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई? अब देखिए, जो 400 है, 400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा? 20, ठीक है। या हम करके देख लेते हैं, 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 100 250 225 देन 5 5 25, ठीक है। तो अब हम पेयरिंग करेंगे। तो देखिए, एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा पेयर जो है ये बन गया, ठीक है। तो जब पेयरिंग हो गई तो दैट मीन्स हम वहाँ से एक एक जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देन 2 2 आर 4 5 आर 20। तो x की कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 20, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो दैट मीन्स हाँ, ये जो सिचुएशन हमारे पास दी है तो हम एक आम की बगिया जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, therefore it is possible to design a rectangular ग्रोव, ठीक है। देन व्हाट इज एक्स? एक्स हम क्या लेके चले थे? एक्स हम उसकी ब्रेथ लेके चले थे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है। दिस इम्प्लाइज ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। देन व्हाट इज लेंथ? इज इक्वल टू 2x था। सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ऐसी सिचुएशन संभव है? अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु फाइंड आउट करिए। आगे दिया है कि दो फ्रेंड्स हैं, दो मित्रों की आयु का जो सम है, योग है, वो 20 ईयर्स है, 20 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि 4 वर्ष पूर्व
ठीक है। पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था, ठीक है। तो हमने उनकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो भी हमने फाइंड आउट करना है हम उसको मान के चल पड़ेंगे। देन सॉल्यूशन, दो फ्रेंड्स हैं, सम 20 है, तो हम दोनों की एज मानेंगे। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड is equal to x years, then the age of second friend, अब देखिए दोनों की आयु का जो सम है वो 20 है, ठीक है। अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है। ईयर्स, सो देन 4 years एगो, 4 वर्ष पहले कंडीशन दे रखी है। 4 years एगो एज ऑफ वन फ्रेंड, जो पहला मित्र है उसकी आयु कितनी होगी, अगर आज उसकी आयु जो है वो x है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी x माइनस 4, 4 जो है माइनस कर देंगे उसकी आयु में से, ठीक है। तो x माइनस 4 ईयर्स, देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, उसकी आयु में से भी हम 4 माइनस कर देंगे, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, ईयर्स। देन 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 दे रखा है। देन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उनकी दोनों की जो आयु है उनको हम प्रोडक्ट लेंगे, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम सबसे पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो कितना आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस 16 4 आर 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 सेम टर्म्स हैं, दोनों पॉजिटिव की हैं, ऐड हो जाएंगी, प्लस 20x माइनस 64, अब इस 48 को भी हम यहाँ ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों माइनस की टर्म्स हैं प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन जो है माइनस का ही रहेगा। 8 4 आर 12 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ माइनस साइन आ रहा है इसको हम पूरे कॉमन ले लेंगे और 0 कर देंगे। सो माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 20 आ जाएगा, प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो देखिए स्टूडेंट, सिचुएशन पॉसिबल तभी होगी जब इसके रूट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स जब हम b निकालेंगे, b जो है अगर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है तो दैट मीन्स सिचुएशन पॉसिबल है। अगर नेगेटिव आएगी तो सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम वैसे ही इस ABC निकालेंगे। हियर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -20 एंड C इज इक्वल टू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC, वैल्यूज पुट करेंगे, -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू 112, 20 इंटू 20 400 माइनस 4 2 आर 8 4 1 आर 4 4 1 आर 4। अब देखिए 400 माइनस 4 4 8। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की है, जो बड़ी है वो नेगेटिव की है, तो हमारे पास कितना आया माइनस करके 48, और ये हमारी लेस देन 0 है, ठीक है। तो दैट मीन्स डी हमारा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
the roots of this equation, this implies the roots of this equation are not real. जो हमने कंडीशन पढ़ी थी नेचर ऑफ रूट्स की, अगर रूट्स रियल नहीं है तो दैट मीन्स ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है. सो hence the given situation is not possible. Hence the given situation is not possible. So this is the complete solution of this question number 4. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज़ 400 स्क्वायर मीटर, इफ़ सो देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. अब क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि क्या एक ऐसी आयताकार पार्क का निर्माण करना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर परिमाप जो है वो 80 मीटर हो और उसका एरिया क्षेत्रफल जो हो वो 400 वर्ग मीटर हो. अगर ऐसा है पॉसिबल तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए. ठीक है, तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग मान के चल पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको वो लिख लेंगे, गिवन पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to how much, 80 meter, and given area of rectangular park is equal to 400 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो अब हम लेट कर लेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to x meter and the breadth of rectangular park is equal to how much, by. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं या पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हमारे पास कितना दिया है 80 मीटर के. तो हम इसको लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, केस 1, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80. ठीक है, जो पेरीमीटर है उसको हमने पेरीमीटर के इक्वल कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2. तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40. तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, केस नंबर सेकंड, जो एरिया है वो कितना है 400 स्क्वायर मीटर. सो दिस इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई. सो दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 400. ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, सो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, वाई की वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, वाई इज इक्वल टू 400/x. ठीक है, अब हम इसको पुट इन 1, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन आई वहाँ से हमने y की वैल्यू ली और हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो आइए हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, x प्लस वाई की वैल्यू 400/x इज इक्वल टू 40. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x. अब इस 40x को इस साइड ले आएंगे. ठीक है,
40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम वैसे ही देखेंगे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगी तभी हम इसको आगे जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सिचुएशन देखेंगे। सो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400। सो d फाइंड आउट करेंगे, d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू -40 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू 400। 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 40, 4 4 आर 1600 माइनस 4 4 आर 1600। सो दिस इम्प्लाइज 0। अब ये तो वैल्यू 0 आ गई, तो दैट मीन्स ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं येस द कंडीशन इज पॉसिबल। So this implies yes it is possible to design rectangular park ठीक है, तो आइए हम इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला now what is quadratic formula? x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू b की वैल्यू -40 माइनस इंटू -40 प्लस माइनस, ये तो हमारे पास 0 आ चुकी है, d की वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 1, तो x हमारे पास कितना आया माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2। ठीक है, तो रूट्स हमारे इक्वल ही होंगे, तो 220, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब हम x यहाँ पे क्या लेके चले थे, जो लेंथ थी। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर। और एक हमारे पास कंडीशन आई थी ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू, कौन सी कंडीशन थी, बाई इज इक्वल टू 400 अपॉन एक्स। ठीक है, जिसको हमने पुट किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 400 अपॉन 20। सो बाई की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 20, तो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। जो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क होगा वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।